उसका कद बढ़ाया, फिर बांग्लादेश भेजा। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मोहम्मद यूनुस दुनिया का अकेला किसी देश का शासनाध्यक्ष है जो उस देश का नागरिक नहीं है। उसके पास 2 पासपोर्ट हैं, एक अमेरिकन पासपोर्ट है, दूसरा फ्रेंच पासपोर्ट है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश का हित उसके मन में कितना है। लेकिन खालिदा जिया की मौत से ये जो 2 महिला नेताओं का बांग्लादेश में उनकी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलती थी, उसकी कहानी खत्म हो गई। खालिदा जिया अब जीवित नहीं है और शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध लग गया है। उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती, तो जाहिर है कि उनकी भी राजनीति एक तरह से खत्म हो गई है। उनका बेटा जरूर बोलता रहता है, वो लंदन में रहता है, उसके आने की संभावना है, लेकिन मुश्किल ये है कि उसको डर ये है कि अगर बांग्लादेश आए तो उसे किसी न किसी आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शेख हसीना के खिलाफ भी अदालत में मुकदमा चलाया गया और उनको फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है। बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि भारत शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट कर दे, भारत ने मना कर दिया है और कभी भारत शेख हसीना को बांग्लादेश भेजेगा भी नहीं। मालूम है कि उसके बाद उनका क्या हश्र होगा। तो ये जो 2 महिला नेताओं की प्रतिस्पर्धा थी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, वो एक की मौत और एक के राजनीति से जबरन बाहर कर दिए जाने के बाद खत्म हो चुकी है। अब बांग्लादेश में एक नई राजनीति शुरू होगी। ये देखना है कि क्या बीएनपी को जीतने देते हैं जिहादी तत्व और पाकिस्तानी, क्योंकि इस चुनाव को वही प्रभावित करेंगे। पहले तो इस बात में ही शंका है कि फरवरी में क्या सचमुच चुनाव होंगे। ये उस्मान हादी की जो हत्या हुई, माना जा रहा है कि चुनाव टलवाने के लिए। जिस तरह की वहाँ हिंसा हो रही है, रोज़ हिंसा के नए नए मानक स्थापित किए जा रहे हैं और मोहम्मद यूनुस जो है वो आंख पर पट्टी बांधे बैठा हुआ है। हिंदुओं के खिलाफ जितनी हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, वो कहता है कि भारत के लोग बढ़ा चढ़ाकर, भारत का मीडिया बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। ऐसा कुछ है नहीं। विश्व समुदाय यानी खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वो भी इस ओर से मुंह फेरे हुए हैं। उस्मान हादी के मुद्दे पर पूरा पश्चिम के सारे देश वो दुख जाहिर करते हैं, लेकिन दीपचंद्र की हत्या पर जिस तरह से बर्बरता से उसको मारा गया और उसके अलावा हिंदुओं का जिस तरह से वहाँ नरसंहार हो रहा है, उस पर एक शब्द पश्चिमी देश बोलने को तैयार नहीं है, अमेरिका सहित। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रतिस्पर्धा भले ख़त्म हो गई हो दोनों के बीच की, लेकिन अब बांग्लादेश पूरी तरह से जिहादी तत्वों के नियंत्रण में है और जिहादी तत्व जो है वो जाहिर है कि आसानी से हार नहीं मानेंगे।